नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे छंद, छंद के भेद और छंद से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहा हो या आगामी परीक्षा में आने वाले जो भी प्रश्न हैं सभी इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस प्रकार से हमने डिजाइन कर दिया है कि आपको छंद सातों जन्म भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बहुत ही आनंद आएगा, और अगर आप इसके पहले कहीं पढ़ भी चुके हैं तब भी आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से जैसे अलंकार है, क्रिया है, विशेषण है, ठीक है, और कह सकते हैं कि आपकी संज्ञा है, सभी के वीडियो बन गए हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एक सुंदर सी नोट्स भी बनाइएगा अपनी। ठीक है, और रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं, जहां पर प्रश्नों की संख्या आपकी 50 रखी जाती है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग पहले ग्राफिक के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि जो जरूरी प्रश्न एग्जाम में होते हैं वो ग्राफ के माध्यम से ही आपको 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बेस के हिसाब से समझते चलेंगे, किस प्रकार से मात्राएँ लगाना है, किस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर आपका छंद के भेद। तो आपके यहाँ पर देखिए मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और आपके यहाँ पर कौन सा मुक्तक छंद। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका दूसरा दिया है कौन सा, मात्रिक छंद के भेद। तो याद रखिए एग्जाम में पूछेगा कि मात्रिक छंद के भेद कितने होते हैं। तो मात्रिक छंद के भेद आपके 3 होंगे, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और आपका विषम मात्रिक छंद। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछेगा कि जो आपके सममात्रिक छंद होते हैं उसमें से कौन आता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में अभी तक जो पूछा गया है मैक्सिमम क्वेश्चन कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपकी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई किस में आता है, तो आपके सममात्रिक छंद में आता है। ठीक है ना, और याद रखिए जितने भी हैं ये आपके कह सकते हैं सभी सम मात्राएं, अर्थात हर एक जो आपकी होती है कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण में जो आपकी मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं। रोला में जो आपकी होती हैं वो 24 मात्राएं होती हैं। गीतका में 26 होती हैं, हरिगीतका में 28 होती हैं, अहिर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12 होती हैं, वीर या आलम आपके 31 मात्राएं होती हैं। ये सभी प्रकार के कह सकते हैं जो आपके हैं ये सभी क्या हैं, आपके सम मात्रिक आपके छंद हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अर्धसममात्रिक छंद। तो पूछेगा कि अर्धमात्रिक छंद होते हैं वो आपके कौन। तो आपके यहाँ पर दोहा हो गया, ठीक है, सोरठा हो गया, बरवय हो गया और आपका उल्लाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पहले बेसिक जो कि एक पॉइंट और आपको होता है कि विषम मात्रिक छंद में जो आपके आते हैं वो कुंडलियाँ होती हैं और आपके यहाँ पर छप्पे होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कह सकते हैं एक ट्रेलर के रूप में आपने देख लिया है। अब मूवी देखने से पहले उसका थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक देख लीजिए, तभी आपको पूरी तरीके से आनंद आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर छंद क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित या कह सकते हैं आह्लादित करना या कह सकते हैं खुश करना। आह्लादित वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपके ऋग्वेद में हुआ है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपके ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। अगला पॉइंट आपका है परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे आप एग्जाम में। ठीक है, तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो कह सकते हैं खुशी होती है या आह्लाद होता है उसे हम लोग छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम आपका पिंगल भी है। क्या है, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है आपके, तो पिंगल ऋषि हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि छंद के जो प्रणेता है ना, छंद शास्त्र के जो आपके प्रणेता हैं वो आपके कौन है, तो आपके पिंगल ऋषि हैं। इसी के आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और आगामी परीक्षाओं में जो भी बन सकते हैं वो आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। अगला दिया है कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम व मात्रा गणना तथा यतिगत के संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना ही छंद कहलाती है। ये इनके अनुसार से आपकी क्या है, एक परिभाषा दी गई है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया है कि छंद के अंग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो आपको जवाब देना है 7। कौन से, तो वर्ण और मात्रा, पाद ये कह सकते हैं, पद ये कह सकते हैं चरण, संख्या, क्रम और आपका गण,
लघु और गुरु, गति, यत या विराम और आपका तुक होते हैं। कुल मिला के छंद के 7 अंग होते हैं। ये आपके 7 अंग हो गए हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं यही आपके जो यहाँ पर दिए गए हैं 7 अंग कौन से हैं, तो आपके टोटल दिखा दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट के आते हैं कि आपसे वर्ण क्या होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि आप मात्राएं गिनेंगे तो वर्ण की जरूरत होगी, पहचान करेंगे किस में सिंगल लाएँ किस में डबल लगाएंगे, इस कारण से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगर आप नहीं पढ़ना है तो स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए, वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वो स्वर वर्ण हो या आपके दीर्घ हो। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर जिसे हम लोग लघु कहते हैं या इन्हें प्राथमिक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका छोटा, छोटी, छुटाऊ और ऋषि, है ना। ह्रस्व स्वर के निर्मित आपके वर्ण होते हैं कक्का, किक्की, कुक्कू, ये आपके होते हैं। अगला दिया है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु भी कहते हैं, जो कि आपके यहाँ पर दीर्घ स्वर आप जानते हैं कौन आपके दीर्घ होते हैं, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर में आपके कौन होते हैं, तो बड़ा वाले होते हैं ना, का, की, कुक्की, है ना, ये आपके होते हैं। मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या होती है, किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की ही होती हैं, व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। याद रखिएगा कि मात्रा सिर्फ आपको किस में मिलेंगी, तो आपकी स्वरों में मिलेंगी, व्यंजन वर्णों में कोई मात्रा आपकी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मतलब जो आपके लघु स्वर होते हैं उनमें सिर्फ कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है, एक चुटकी का समय लगता है। दूसरा दिया है कि दीर्घ स्वर से निर्मित होते हैं वो आपके 2 मात्रा वाले होते हैं, अर्थात जो आपका दीर्घ स्वर होते हैं वो आपकी 2 मात्राएं होती हैं। सिंगल वाला आपके इस प्रकार से होता है, डबल वाला इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पाद या चरण। तो यह देखिए, पाद को ही पद या चरण भी कहा जाता है। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद 2 ही पंक्तियों में लिख दिया जाता है, जैसे दोहा। याद रखिए, जैसे आपका दोहा है सिर्फ 2 ही पंक्ति में लिख देते हैं, सोठा को भी लिख देते हैं। और ऐसे छंद की जो प्रत्येक पंक्ति को हम लोग बोलते हैं दल, है ना। जैसे दोहा है तो दोहा की अगर एक पंक्ति है तो ऐसे छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसे हम बोलते हैं दल बोल देते हैं, ठीक है। कितने दल हैं, तो आपका एक दल हो गया, दोनों को मिला देंगे तो 2 दल हो जाएंगे। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और आपके सम चरण। छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम कहा जाता है और दूसरे और चौथे चरण को हम लोग सम चरण कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, कि जैसे आपकी 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में जो आपकी पहली और तीसरी है उसको हम विषम कहेंगे, और वैसे भी आप जानते हैं कि 1 और 3 विषम होते हैं, है ना। चलिए, अगला है संख्या, क्रम और गण। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बारीकी पॉइंट है क्या, कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। फिर से पढ़िए कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका है कि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता है। लिख लीजिए भाई, बहुत ही बारीकी पॉइंट है कि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता है। वहीं पर देखा जाए जो आपका वर्णिक छंद है, देखो यहाँ वर्णिक छंद था, यहाँ पर मात्रिक छंद है, तो वर्णिक छंदों के सभी चरणों में वर्गों की संख्या और लघु गुरु का क्रम दोनों ही समान होते हैं। अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, गण का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। गणों की गणना केवल वर्णिक छंदों में ही की जाती है, ठीक है। याद रखिए, जो आपके गण होते हैं तो गणों की हम लोग केवल जो गणना करते हैं वो सिर्फ छंद में ही करते हैं, वो आप कह सकते हैं अदम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, कौन से छंद में, वर्णिक छंद में, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणों की संख्या कितनी होती है और गण कितने वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो गण जो बनते हैं वो आपके 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं। कुल संख्या आपकी 8 होती है। कौन कौन से आपकी, यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। वैसे इसका एक सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। क्या होता है, यमाता राजभान सलगा, वहाँ से आपके निकाले जाते हैं, वो एक ट्रिक होती है, ठीक है।
और आपको दिया भी गया है। यहाँ देख लीजिए कि इन 8 गणों को एक सूत्र के माध्यम से याद किया सकता है। यमाता राजभान सलगा, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पर देखो यगण लिखा था, तो ये लिखा है, फिर आपका लिखा है मगड़, तो यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, मिल गया ना, वही चीज़ आपका दिया है। अब देखिए लघु और गुरु, तो यहाँ पर देखो लघु आपने पढ़ लिया था, स्वर जो आपकी होती है एक मात्रा वाला, दीर्घ भी आपने पढ़ लिया कि द्विमात्रा वाली होती हैं। लघु दीर्घ आप तो जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारा पहला वाला वर्ण वाला जो आपका चैप्टर है उसको आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है उसको भी, ठीक है। चलिए, तो आपकी संख्या आपकी यह सिंगल होती है और लघु वाली जो दीर्घ वाली होती है उसे हम एक वर्तुअल रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक वर्तुअल रेखा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो सिंगल वाली होती है इसे एक पाई रेखा बोलते हैं और जो डबल वाली होती है इसे एक वर्तुअल रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, यही पॉइंट आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं कि लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ड। देखिए लघु में कौन कौन, तो आपका ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ऋषि ऋषि भी आपके किस में आता है? लघु में, ठीक है। इनसे निरूपित आपके वर्ड हो सकते हैं क की कु, ठीक है। और आपका ये वाला भी जो आप देख लीजिए, ये वाला जो होता है उसमें आपकी कौन सी, तो आपका एक ही पाई वाली रेखा आपकी होती है, ठीक है। चंद बिंदु वाले, ये भी पॉइंट आप याद रखिए, जो चंद बिंदु वाले होते कौन, अगर आपका अंक लिखा है ना ये वाला, तो आपका सिंगल ही होगा, ठीक है। ये अगर लिखा है तो आपका सिंगल ही होगा, अर्थात जहाँ की चांद की बिंदी लिख जाए वहाँ पर मात्रा सिंगल आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, संयुक्त व्यंजन जैसे आपका दिया गया है ना, कौन सा, इस प्रकार से दिए हैं, तो यहाँ पर भी मात्रा आपकी कैसी होती है? सिंगल ही होती है, इसको डबल आपको काउंटर नहीं करना है। बस यही आपकी छोटे सा ज्ञान था, इसी से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर ज्ञान मिल जाएगा और आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपको ऐसे होते हैं जो डबल कर सकते हैं ना, कि आप गलती से इसे डबल कर देंगे, बल्कि आपको कैसे रखना है? सिंगल करना है, ठीक है। चलिए, अगला है लघु वर्णों की गणना। तो देखिए जैसे कमल है ना, तो देखिए का में एक वर्ड है, मा में एक है और ला में एक है। जैसे आपका हा दिया है, देखो चंद की बिंदी है, सिंगल होना चाहिए, सिंगल आपका है, ठीक है। चलिए, गुरु वर्ण में कौन कौन आते हैं? तो गुरु वर्ण में आप इनको तो जानते हैं, आसानी से इनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो समझने वाली हो उनको समझना है कि जो आपके अनुस्वर होता है, ठीक है, अनुस्वर, और जो आपका विसर्ग होता है, जैसे कि मान लीजिए संसार है ना, संसार है, नींद है, अंगीठी है, आता है, दुख है, ये आपके दीर्घ में आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अगला है कि संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है। देखिए मतलब ये हुआ कि अगर कोई संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर आप क्या छत्रज्ञा होते हैं ना, तो उसके पूर्व अर्थात उसके पहले का जो वर्ण होगा वो आपको कह सकते हैं गुरु ही माना जाएगा। अभी आपको समझाते हैं। जैसे अग्र का आ वर्ण क्या है? ठीक है, आ वर्ण, ठीक है, अग्र का कैसा आ वर्ण, 80 का आ, ठीक है, और चंदा का चा वर्ण आदि ये गुरु ही होंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये गुरु में ही काउंट किए जाएंगे, जबकि हैं क्या ये लघु हैं, समझ में आ गया, हैं आपके ऐसे, लेकिन इनको डबल में काउंट किया जाएगा, आपके गुरु वर्ण आपके काउंट होंगे, क्लियर है। अच्छा, अगला दिया गया है गुरु वर्णों की गात्रा, जैसे कि आपका दिया है यहाँ पर आपका ताला हो गया, चौपाया हो गया, डबल डबल आप जान गए हों कि यहाँ पर डबल आपका आ है तो डबल हो जाएगा, यहाँ पर डबल, क्लियर है। चलिए, लघु एवं गुरु वर्णों की मात्रा, जैसे मेरी भव बाधा हरो, देखो इनको किस प्रकार से करते हैं। अगर आप गाना जानते हैं, जहाँ पर आपकी स्वर आपका तेज हो जाए वहाँ पर डबल होगा, जहाँ स्वर आपको नीचे दबने लगे वहाँ पर आपके सिंगल होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये मात्रा समझ गए होंगे। इसमें देखो आपके सिंगल सिंगल होगी, इसमें डबल डबल, इसमें देखो पहले में सिंगल है फिर आपके यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको भी आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपको पॉइंट है, जैसे आपका श्री है, ठीक है, लेकिन बड़ी की मात्रा है ना, तो आपका यहाँ पर सेकंड हो गया ना। यहाँ पर देखो ई की बिंदी है ना, चिंदी की बिंदी है, तो आपका डबल हो गया ना। जो जरूरी था वो पॉइंट आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, गति क्या होती है? तो गति या गति का अर्थ होता है लय, या कह सकते हैं प्रवाह। क्या बोलते हैं? प्रवाह। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं गति या लय बोलते हैं, ठीक है, गति या लय बोलते हैं। विराम क्या होता है? तो विराम मतलब होता है ठहराव, या कह सकते हैं विराम होता है। छंद को पढ़ते आने वाले समय को विराम कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भाई? उसे यति बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तुक क्या होता है? तो तुक चरण के अंत में आने वाले समान चरणों को तुक कहते हैं। जिन छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। जैसे क्या होता है
जैसे क्या होता है लास्ट में, जैसे आपने कोई भी परिभाषा पढ़ी तो लास्ट में बड़ा आ गया, फिर दूसरे वाले में आ गया, अभी आपको मिलेगा। देखिए तुक को छंद का प्राण कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिए। जो तुक होता है तो तुक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे तुक को छंद का प्राण कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर छंद देख लेते हैं जो कि हम लोग बेसिक से। ठीक है, चलिए मात्रिक छंद सबसे पहले पढ़ते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है। ठीक है, मात्रिक छंद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर आपका सममात्रिक, अर्ध, ठीक है, और आपका विषम, जो कि आपने पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देखिए सममात्रिक छंद क्या होता है। तो सममात्रिक, जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कौन कौन से होते हैं। तो चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हरगीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अहिर में प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में यहाँ पर तोमर में कौन 12 होती है, और वीर या हला में कितनी होती है? तो आपकी 31 मात्राएं आपकी होती हैं। ठीक है, जो कि आप स्ट्रक्चर से इसको आपने देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर अर्धमात्रिक छंद, तो जिस छंद में पहला और तीसरा, समझिएगा, जिस छंद में पहला और तीसरा जो आपका है तथा मतलब कह सकते हैं अर्धसमात्रिक छंद क्या है कि जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो उसे अर्धसमात्रिक छंद कहते हैं। पहला तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा समान हो। ठीक है, मतलब क्या है कि ये समान होना चाहिए, फिर इसके बाद कौन से? ये समान होने चाहिए। दो दो मतलब कह सकते हैं एक ये समान होगा तो एक ये दूसरा होगा, अर्थात एक होगा और दूसरा कह सकते हैं किस प्रकार से, जैसे ये आपका हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि मतलब होता है 4 हमने रेखाएं कर दिया, 11 जैसे 13 हो गया, 11 हो गया, फिर 13 11, तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा होता है वो सम हो जाएगा, है ना, चौथा सम हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अर्धसमात्रिक छंद के उदाहरण समझिए। जैसे दोहा है, दोहा है तो दोहा विषम चरण में कितनी होती है? तो आपकी 13 मात्राएं होती हैं। सम चरण में आपकी कितनी होती हैं? आपके यहाँ पर 11 होती हैं, ये आपको दिया है। सोठा दोहा का उल्टा होता है, विषम चरण में 11 हो जाती हैं और आपके सम चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं हो जाती हैं। बरवे की बात करें तो बरवे में जो विषम चरण होता है तो बरवे में विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में आपकी 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला की बात करें तो उल्लाला में 15 चरण होती हैं, आपकी विषम में होती हैं, और सम मात्रा में आपकी कितनी होती है? 13 होता है, ये आपका उल्लाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद, तो अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन आते हैं? दोहा, सोठा, बरवे और आपका उल्लाला। विषम मात्रिक छंद देखते हैं, तो विषम मात्रिक छंद जिस छंद में 2 या 2 से अधिक चरण आपके समान हो उसे हम लोग विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आपके यहाँ पर देख सकते हैं कुंडलियाँ होती हैं, जिसमें से देख सीखिए कुंडलियाँ जो बनती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो कुंडलियाँ होती किससे बनती हैं, तो कुंडलियाँ आपके दोहा और आपके रोला से बनती हैं। जो छप्पय होता है, छप्पय किससे बनता है? तो रोला और आपके उल्लाला से बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब विषम मात्रिक छंद में आपके कुंडलियाँ और अब छप्पय आ चुके हैं, तो वर्णिक मात्रा में हम लोग समझ लेते हैं वर्णिक मात्रिक छंद क्या होता है। हम लोग ने यहाँ पर आपके उनको पढ़ लिया है, अब हम लोग वो वर्णिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मात्रिक पढ़ लिए, वर्णिक पढ़ रहे हैं। कह रहा है जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की समान संख्या रखी रहती है, लघु गुरु का क्रम समान रहता है। वर्णिक छंद के उदाहरण की बात करें तो जैसे आपका सवैया है ना, सवैया में क्या करते हैं? वर्णों को गिनते हैं, है ना, वर्णों को गिनते हैं, है ना। प्रत्येक चरण से देखा जाए, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर आपके 26 तक जो मात्राएं होती हैं वो सवैया में होता है। सवैया में क्या होगा कि 22 से लेकर 26 तक अगर आपके वर्ण हैं तो उसे हम लोग सवैया बोलेंगे। अगर किसी भी चरण में अगर 31 वर्ण आपके होते हैं तो आपका कवित्व छंद होगा। मालिनी में प्रत्येक चरण में आपके 15 वर्ण होते हैं। मंद्र कांता में 17 वर्ण होते हैं और आपके शिखारणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मंद्रकांता है और आपका शिखारणी वो लगभग आपके सेम ही होते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पर आप देखिए जो आपका होता है उपेंद्र वज्रा, कौन? उपेंद्र वज्रा, भुजंगी, शालिनी, स्वागता, ठीक है, और इंद्र वज्रा, इन सभी के चरण में प्रत्येक वर्ण में कितने होते हैं? तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो ये आपको कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको नोट करेंगे तो आसानी से यहाँ पर कैसे रट सकते हैं।
नोट करेंगे तभी आपको होगा, ठीक है। घनाक्षरी क्या होता है, घनाक्षरी में क्वेश्चन पूछेगा तो घनाक्षरी में प्रत्येक चरण में आपके 31 आपके वर्ड होते हैं। बसंत तालिका में प्रत्येक चरण में 14 वर्ड होते हैं। द्रुत विलंबित में आपके प्रत्येक चरण में 12 वर्ड होते हैं। आपके तोटक में आपके कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 होते हैं। वंशस्थ में आपके कितने होते हैं, आपके 12 वर्ड होते हैं। और आपके स्त्रीगर्धा में कितने होते हैं, तो आपके 21 वर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए अब छंदों का हम लोग सामान्य परिचय यहाँ से देख लेते हैं, यहीं से आपके यहाँ पर जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे आपका दिया है चौपाई, तो यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में जो आपका होता है जगड़ होता है और आपका तगड़ नहीं आना चाहिए। देखिए कह रहा है इसके अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु और 2 लघु आ सकते हैं। मतलब ये पॉइंट आपको नहीं आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। लेकिन 2 गुरु हो सकते हैं, मतलब इस प्रकार से आ सकते हैं, और 2 लघु आ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन ये वर्ण इस प्रकार के नहीं आना चाहिए। इसमें पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की चौथे से आपको मिलती है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए एक उदाहरण, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सुन सी सत्य असी से हमारी, पूजे है मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पर देखो ये तुक आपको मिल रहा है ना, तुम्हारी हमारी, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको दिया है, ये चीज़ आपको दिया है ना। लास्ट के 2 वर्ण क्या हैं, ये आपको गुरु हो सकते हैं, जो कि आपका दिया गया है ना। चलिए इस प्रकार राम कथा सुंदर कतारी, ठीक है। संशय विहग उड़ावन हारी, ठीक है। अगला है बंदाओ गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, आमी मोर चूरन चारू सकल समन पौरुच परवारियु। तो यहाँ पर देखो जैसे आपके यहाँ पर दिया है दुरुम, है ना, दुरुम है ना। तो यहाँ पर रा उड़ा है, लेकिन ये रा कैसा है, सिंगल में ही काउंट होगा, जो कि हमने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखो बिंदी लगी है तो आपका डबल काउंट हो गया है, बस इनको ही देखना है। और आप तो यहाँ पर आपको लगा हुआ है, इसे आसानी से देख सकते हैं। गीत का क्या होता है, तो गीत का सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं आपको होती हैं। इसमें से 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। लघु और गुरु का प्रयोग मतलब कह सकते हैं कि अंत में यहाँ पर गुरु हो सकता है। और आपका लघु और गुरु देखिए, लघु और गुरु मतलब कह सकते हैं, देखिए ये लघु है फिर गुरु है, लघु है फिर गुरु है, ठीक है ना। ये आपका हो गया इसमें से। और आपका क्या करना है, यहाँ पर मात्राएं तो आप गिन लेंगे, आपके सामने हैं। यहाँ पर गिनने का समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो छोटा को मात्रा है, लेकिन यहाँ पर रा उड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन रा के पहले जब हमने बताया था कि जब ऐसे वर्ण आए तो उनको डबल कर देना है पहले वाले में। ऐसे यहाँ पर आप बिंदी लगी है तो इसको डबल हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हरि गीत का क्या है, तो सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। इसमें से 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसके अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे पिछले वाले में था वैसे इसमें से है। डबल देखो मात्रा यहाँ पर लगी है, जो आपको जरूरी है हम आपको बताते चल रहे हैं। पंकज में देख सकिए चंद्र की बिंदी जो आपके नहीं है, केवल कौन सी बिंदी है, ये वाली बिंदी है, तो आपका डबल हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखो आपकी बिंदी है तो आपका डबल हो गया, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, रोला दिया गया है, ठीक है। रोला है, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और जो आपका 13 होता है, 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु और 2 वर्ण आपके होते हैं, ठीक है। 2 लघु या 2 गुरु वर्ण आपके हो सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि रोला को हम लोग क्या बोलते हैं, रोला को हम लोग काव्य छंद भी कहते हैं। याद रखिए रोला को काव्य छंद भी कहते हैं। अब इसमें से आप देख लीजिएगा जो आपका रूल कहा गया है कि आपके यहाँ पर लास्ट में क्या है, तो आपके यहाँ पर गुरु आपका लगा है, ठीक है। अंत में आपका लघु, ये कह सकते हैं 2 आपके गुरु आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है, यहाँ पर ये उदाहरण आपका इसका दिया गया है, निकाल भी सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। दोहा जो दिया है यह अर्धसममात्रिक छंद है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें यति जो होती है चरण के अंत में होता है। इसमें सम चरणों में अंत में क्या होना जरूरी है, यह होना जरूरी आपका है, ठीक है। उदाहरण का दिया है, श्री गुरु चरण सरोज रज रजमन मुकुट सुधार रघुवर बन रघुवर बियोन जसु जसदायक फलचार। तो वही चीज़ आपका दिया है कि यहाँ पर लघु होना आवश्यक है। देखिए लघु आपको मिल गया, लघु मिल गया ना, यहाँ से पहचान हो जाती है, ठीक है। और ऐसे लाल देह लाली लले, है ना, तो यहाँ पर जो सब है आप निकाल सकते हैं मात्रा अब आसानी से, ठीक है। सोठा की बात करें तो सोठा भी आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं। सोठा जो आपका होता है दोहे का उल्टा होता है। 13 आपको देख सकते हैं, आपको दे दिया है पहले से, बिल्कुल हमने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है, तो आप समझ सकते हैं। बर्वे की समझिए,
कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में कितना होता है, तो पहले और तीसरे, याद रखिए पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में क्या होता है भाई, तो सम चरणों के अंत में आपका जगड़ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और तगड़ आप क्या कर सकते हैं कि जगड़ अथवा तगड़ के प्रयोग से छंद में मिठास आ जाती है। यति का प्रयोग जो चरण के अंत में किया जाता है। देखिए मतलब क्या पूछा है कि जैसे आपका दिया गया है कौन सा, ये वाला आपका दिया गया है ना, इसको दोनों के एक साथ लगा दिया गया है, अर्थात यहाँ पर तुक जो मिल रहा है दोनों को मिल रहा है, ठीक है ना, जगड़ हो गया और इधर भी जगड़ हो गया, दोनों जब एक में आ गए हैं तो इनमें कह सकते हैं मिठास जैसे आपकी लग गई, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। इसको समझ लीजिए, ये क्या पॉइंट दिया है 7-7 में, ठीक है, 7-7 में दिया है, 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इसको आप गिन लीजिएगा, आंसर आपको हो जाएगा 12 मात्राएं और दूसरे में आपके 7 मात्राएं, ठीक है। 4 3 7 आपको दिया है कि नहीं, 7 दिया है, देखो 7 दिया है, और ये वाली 12 मात्राएं, तो आपकी 12 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उल्लाला जो आपका होता है कि एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं। इसको आप गिन लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखा है कुंडलियाँ, ठीक है, क्योंकि कुंडलियों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो कुंडलियाँ होती हैं ये विषम संयुक्त मात्रिक छंद होती हैं, जिसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला को मिलाने से बनने वाली छंद रचना को हम लोग कुंडली कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके शुरू के 2 चरण होते हैं वो आपके दोहा के होते हैं, शुरू के 2 चरण होते हैं दोहा के होते हैं, बाद के 4 चरण होते हैं वो आपके रोला के होते हैं। दोहे के चौथे चरण की पुनरावृत्ति 5वें चरण में अर्थात रोले के प्रथम चरण में आपको देखने को मिलती है। और इस छंद का प्रारंभ जो होता है, ठीक है, और अंत एक ही शब्द से होता है। तो सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि ये देखो सावन से स्टार्ट हुआ है और सावन में ही खत्म हो गया है, सबसे बड़ी पहचान आपकी यही है, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। छप्पे क्या है, तो ये विषम मात्रिक छंद है, इसे अवधि का निजी छंद कहते हैं। याद रखिए जो छप्पा है, तो छप्पे को क्या बोलते हैं भाई, अवधि का निजी छंद कहते हैं, छप्पे को अवधि का निजी छंद कहते हैं। यह छंद रोला और उल्लाला को मिलाने से बनता है, रोला और उल्लाला को मिलाने से बनता है। इसके पहले 4 चरण रोला छंद के एवं अंतिम 2 होते हैं उल्लाला के होते हैं। बस इसी को पढ़ लेना है, इसी को पढ़ना है कि पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण होते हैं वो आपके उल्लाला छंद के होते हैं, ठीक है। प्रथम 4 चरणों में जो आपके 24-24 मात्राएं होंगी और अंतिम 2 चरणों में आपकी 26-26 या कह सकते हैं 28-28 मात्राएं आपकी होगी, ठीक है। इनको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि देख लीजिएगा, परिभाषा के अनुसार आपको दिया गया है, परिभाषा के अनुसार आपको यहाँ पर दिया है और आसानी से इसे आप कर सकते हैं। ये उदाहरण आप रट लीजिएगा, यही उदाहरण आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पर देखो मात्राएं आप लगाने, तो सिखाना नहीं कि आपको सिखाएं, तो ये पढ़ाना तो तेज पड़ेगा ही ना, इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा इस कारण से, ठीक है। अगले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये दिया गया है, इसकी मात्राएं भी कर सकते हैं। जो परिभाषा आपको दिया गया है वो परिभाषा यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं यहाँ पर, जो कि दिया गया है कौन सा, हाँ, यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपके और हैं, कौन से, कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। तुक को हम लोग छंद का प्राण कहते हैं। छप्पे अवधि का निजी छंद है, छंद के 7 अंग होते हैं, ठीक है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो इसको समझ लीजिए कि छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है वह की कौन है, तो छंद सूत्र या कह सकते हैं छंद शास्त्र है, जिसके प्रणेता आपके कौन है, तो आचार्य पिंगल मुनि हैं। इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। साथ ही में यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपको PDF चाहिए तो PDF ये पूरी बुक की मिलेगी, जो कि आपकी संपूर्ण ये बुक है। संपूर्ण बुक में अगर आप देखा जाए तो संपूर्ण बुक में सभी चैप्टर मिलेंगे। 4500 आपके क्वेश्चन आपके हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक चैप्टर के मिलाकर 4500 क्वेश्चन आपके हैं। कुल मिला के आपकी जो PDF है आपकी 100 रुपये में उपलब्ध है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप पेमेंट करेंगे और आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं कि सर PDF चाहिए, तो भाई PDF आपको जो है पूरी बुक की मिलेगी, है ना, और आपको 4500 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ऑलराउंडर किसी भी एग्जाम की, क्योंकि जब पूरा आपको दे दिया गया है सिलेबस, इस सिलेबस में क्या होता है, हिंदी जो होती है एक सिलेबस में हो गई। अब क्या होता है, किसी में कह सकते हैं 6 टॉपिक आते हैं, मान लीजिए जैसे आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ में किसी में 5 टॉपिक, किसी में 6 होते हैं। पुलिस एग्जाम में कह सकते हैं इस प्रकार से, तो उसमें सभी टॉपिक हैं, जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये की उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं आसानी से। और अगर आपको पसंद आया है इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि अपने फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ। और रात 8:30 बजे आप लोग जरूर आया करिए, ठीक है। वहाँ पर आपका भयंकर रिवीजन हो जाएगा
और आपको हिंदी में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लोहा लाट बनाने की गारंटी हमारी है, आप लोहा लाट आप बन जाएंगे। क्लियर है ना? मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।